30 सिपारे कुरान है, ऐसे ही है। और ये जो आपके हाथों में मौजूद लिखी हुई किताब है कुरान है, तो बताओ कुरान वो भी है और कुरान ये भी है। सारे कुरान का अदब लाजिम है ना। जल्दी यार फिर हम थक गए, मैं के असी ना मुश्किल मौजू ना दे मैनू भाई, सारे कुरान का अदब लाजिम है ना भाई। जो बात समझा के जाऊंगा उठ के जाओगे, ठंडियां सामा लवोगे, यार आज समझ आइए हजर नाजर का मतलब माना की है, अकीदा की है। लेकिन आपकी तवज्जो का तालिब हूं मैं। हाफिज कुरान के सीने में 30 पारे कुरान, और ये जो किताब है इसमें भी कुरान, इसकी ताजीम भी। अच्छा जेड़े अजाई हैं कर बैठे हो बोलो यार। हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान मौजूद है उसकी ताजीम भी लाजिम है, और जो किताब में लिखा हुआ कुरान है उसकी ताजीम भी। मुझे आप बताओ, एक आदमी सिपारा कुरान का लेटरीन में लेके जा रहा हो, आप उसको क्या कहोगे? मुअद्दब है कि बेअदब है? बेअदब है। तो फिर हाफिज जो रोजाना जाता है लेटरीन में, उसे क्यों नहीं रोकते हो? बताओ ना। आप कहेंगे नहीं नहीं, असल वो कुरान तो वो ना, वो रूहानी बातनी तौर पर सीने में मौजूद है, उसका हुक्म और है, इसका हुक्म और है। यही बात है, उसका हुक्म और है। तो मेरा नबी जिस्मानी तौर पर मदीने में मौजूद है और जिंदा मौजूद है। बोलना है आपने, कैसे मौजूद है? जिंदा मौजूद है, मदीने में अपने मज़ार में मौजूद है। और अल्लाह ने हमारे नबी को वो ताकत तसर्रुफ अता फरमाई है कि अगर कहीं जिस्म को हकीकी या मिसाली तौर पर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। भाई अभी हाजिर हाजिर की बात हो रही है, अभी तक हाजिर की बात हो रही है। हुजूर हैं कहां? लिहाजा ये सवाल दम तोड़ गया कि अगर नबी यहां मौजूद है तो जनाब फिर ये ऊपर क्यों बैठे हैं? ये उसी तरह है, हाफिज़ कुरान के सीने में कुरान मौजूद है, लेटरीन में क्यों जा रहा है? भाई बात को समझना है। नबी मौजूद है, उनकी मौजूदगी हकीकत के एतबार से है, नूरानियत के एतबार से है, रूहानियत के एतबार से है। जाहिर का हुक्म और है, रूहानियत का हुक्म। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अकीदा अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। मेरा नबी मौजूद अपने मज़ारे पुरनवार में, और वहां मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। अगर कहीं जाना चाहें, अगर कहीं तसर्रुफ फरमाना चाहे, तो मेरे रब ने तेरे मेरे नबी को वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। वो कहीं आ भी सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं। अभी ये क्या कौन सा जुमला है ये? हाजिर। ये इकट्ठा नहीं है हाजिर नाज़िर, हाजिर अलग है, नाज़िर। अब हम अगला जुमला बोलेंगे, मेरा नबी अपने मज़ारे पुरनवार में जिंदा मौजूद है। रब ने उन्हें वो ताकत बसारत अता फरमाई है, वो ताकत बसीरत अता फरमाई है कि अगर मेरा नबी कायनात के किसी कोने, किसी गोशे में किसी भी वक्त देखना चाहे, तवज्जो फरमाए, तो कायनात की हर चीज मेरे नबी के सामने हाथ की हथेली की तरह अया हो जाती है। इसीलिए मेरे रब ने मेरे तेरे नबी को शाहिद और शहीद कुरान में करार दिया है। कहीं तो मेरा अल्लाह खुद नबी से फरमाता है, ए मेरा नबी,
हमने आपको शाहिद बनाया। इस पे मुल्ला जी उछलने कूदने लग गए, कहने लगे जनाब यहाँ शाहिद लिखा है, इससे हाजिर नाज़िर कैसे साबित हुआ? मैंने कहा ये बता शाहिद किसे कहते हैं? कहा गवाह। मैंने कहा गवाह कौन होता है? का जो गवाही दे। मैंने कहा सच्ची या झूठी? कहा सच्ची गवाही। का सच्ची गवाही कौन सी होती है? कहा वो चीज कि जिसे बंदा अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, फिर आगे बताए। तो मेरा रब फरमाता है मेरा नबी मैंने तुझे तेरी पूरी उम्मत पे गवाह बनाया। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मैंने तुझे तेरी पूरी उम्मत पर गवाह बनाया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा नबी उम्मत की गवाही देंगे। मतलब क्या? मेरा नबी जो उम्मत करती है उसे देख भी सकते हैं, वो जो बोलती है उसे सुन भी सकते हैं। और मेरा नबी अगर तसर्रुफ में कहीं चाहें तो ये कायनात मेरे नबी के सामने हथेली की तरह आया है। तुसी हाज़िर ते नाज़िर हो, मेरे वली भी गवाह। हाय हाय मेरे वली भी निगाह करना, मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा। बुलंद आवाज से मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा, या रसूल अल्लाह तुसी आए ते खिड़ पईयां बहाना, या रसूल अल्लाह तुसी आए ते खिड़ पईयां। हे दिलां दा चैन पाया बे करारा, या मेरा नबी हाजिर भी, मेरा नबी नाजिर भी। मेरा नबी हाजिर है तो इस माने में कि मेरे नबी के नूर से ये कुल कायनात बनी है। और जो असले कायनात हो वो अपने आगे आए है, आगे कायनात के अंदर वो चीज लाजमी मौजूद होती है। अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बताने लगा। ओ जी इससे तो बेअदबी लाजिम आती है अल्लाह के नबी की। कैसे जी? आप कहते हैं कि हर शे हुजूर के नूर से बनी है, तो फिर हर शे के अंदर तो देखो गंदी गंदी चीजें भी हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपका कैसा गंदा कीदा है कि आप इन चीजों की इजाफत भी किधर कर रहे हैं? हुजूर की तरफ कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब वो बात में बात जवाब देंगे, जरा ये बताओ अंडा खाओगे? क्यों नहीं खाएंगे? रुको, अंडे से आगे क्या निकलती है? मुर्गी। मुर्गी के अंदर क्या होती हैं? बिट्ठे, आलाइशें। अब कोई चबल आदमी इस फिक्र की वजह से अंडा खाना छोड़े, कह देखो जी अंडे विच मुर्गी, मुर्गी विच ने बिट्ठा, बिट्ठा ने गंदियां, लिहाजा अंडा नहीं खावांगा। क्या कहोगे उसे? आप उसे कहोगे यार बेवकूफ आदमी, यार ये अंडा भी पाक है और ये जो आगे जो अगली मरहले हैं ये तो बाद में जाकर हुए हैं। असल चीज तो अंडे और वो क्या है? पाक है, उसको खा। इससे वो से वो से वो, ये तो पागलों वाली ये दलीलें हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं मेरे नबी के नूर से डायरेक्ट ये गंदी चीजें नहीं बनी हैं। जमीनें बनी मेरे नबी के नूर से, सितारे बने मेरे नबी के नूर से, चांद बना मेरे नबी के नूर से, ये बड़ी बड़ी तख्लीकात हुई। आगे कायनात के प्रोसेस है। जिस तरह मैं और आप सेब खाते हैं
वो पेट में जाके 2-3 घंटों के बाद वो कुछ और बन जाता है, वो कोई खून में चेंज हो जाता है, कोई किस तरफ वो डिवर्ट हो जाता है। अब बंदा जनाब वाला पहले रेडी पे पड़ा हुआ वो सेब हो, उसको देखकर कोई कहे खून पे हो, कोई उसको दूसरा नाम दे दे, कोई उसको समझते गई हो उसने तुसी, कोई उसको तीसरा नाम दे दे। तो लोगों ने लानियां ने जनाब लित्र लेके तो तुहाडे फेंटा लाना है, उन्हें कहने बेगरता ए सेब है ए खून नहीं, ए सेब है ए ओ नहीं, ए सेब है ए ओ नहीं। यार मैं मस्जिद में नाम नहीं ले सकता, ये सेब है ये वो नहीं। क्यों कि जो बज़ाहिर ये है ना ये सेब है, आगे जो कुछ प्रोसेस से होता है वो हमारा माले नजर नहीं, उस पे हुक्म नहीं। इसी तरह मेरे नबी देखो गंदम से डबल रोटी बनती है, अगर डबल रोटी आगे जाके तीसरे चौथे मरले पे किसी और चीज में बदल जाए तो वो गंदम की नापाकी पे दलील नहीं है। इसी तरह मेरा नबी भी पाक है, डायरेक्ट मेरे नबी से जो कुछ बना वो भी पाक है। आगे जाके अगर किसी प्रोसेस से कोई चीज अलग थलग हो गई उससे मेरे नबी के नूरानियत की तहारत और नबी की अजमत पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। अच्छा अब मैं ना थोड़ा मुझे ये डर भी है कि कहीं में वो जो हमारा अंदाज है जिस तरह हम अपने मुनाजरों में वो करते हैं तो कहीं उस तरह से आप लोग कंफ्यूज और परेशान ना हो जाएं, क्योंकि मुश्किल चीजें बतलाना मकसद भी नहीं है। और ये एक बड़ी इसीलिए आमतौर पर अवाम के सामने बस मुतलक शॉर्ट सी बात की जाती है, जी हमारे आका हाजिर हो नाजर है। आपने मुनाजरा थोड़ा ही करना है, जिन्होंने मुनाजरे करने उनके पास दलाइल भी हैं, उनको सब पता है कि हमने कैसे साबित करना है, कैसे मनवाना है, कैसे मानना है। आपको हमने भी थोड़ा थोड़ा ये बताना है कि हमारे आका नूरानी रूहानी तौर पे हाजिर हैं, आंखों के साथ हुजूर या बसीरत के साथ हुजूर नाजिर हैं, हुजूर की निगाह से कोई शे पोशीदा नहीं है। अब दलाइल हाजिर पे हो तो वो पहली दलील ये कि मेरा नबी नूर है, नबी की नूरानियत असले कायनात है। यहाँ जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल अश्याए नूरा नबी का मिन नूरी। ए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया और फिर उसके बाद आगे तफसीली हदीस कि फिर सारी कायनात उस नबी के नूर से तख्लीक हुई। तो जाहिर है हदीस कह रही है कि नबी के नूर से कायनात बनी है, तो फिर मेरा नबी उस नूरानी तौर पर रूहानी तौर पर मेरा नबी कायनात के गोशे गोशे में मौजूद है। मेरे दोस्तों अगला मरहला नाजिर का भी है। मेरे दोस्तों ये जो नाजिर है ये उसी शाहिद की तशरीह के अंदर आता है। इसमें एक तीसरी चीज सामे की भी ज़िम्नन साबित हो जाती है कि मेरा नबी जिधर चाहे देख भी लेता है, मेरा नबी जहां की चाहे सुन भी लेता है। हमारे आका जहां चाहें देख भी सकते हैं और जहां चाहें बोलते जाइए, जहां चाहें देख भी सकते हैं और जहां चाहें। एक बात ज़हन में रखिए, अल्लाह के और नबी के हुजूरी में या नाजिर होने में या अल्लाह के और नबी के सुनने जाने और समात में फर्क है। अल्लाह तवज्जो का मोहताज नहीं, अल्लाह को कहीं तवज्जो नहीं करनी पड़ती, नबी को सुनने और देखने के लिए मुतवज्जे होना पड़ता है। ये वो सारे सवाल दम तोड़ गए कि अगर नबी हर जगह देख सकता है तो जूते के अंदर पड़ा हुआ सांप नजर क्यों नहीं आया? नहीं यार आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई है जी। यही एतराज होते हैं ना कि जनाब एक सांप ऊपर आया, उसने नबी अलैहिस्सलाम के जूते से एक चील ऊपर से उड़ती आई, उसने नबी अलैहिस्सलाम का जूता ऊपर करके उसको उल्टा किया तो बीच में से सांप निकला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाता है वो जूता पहनने से पहले अपने जूते को झाड़ ले। तो यहां से मुनकर साहब का कीदा साबित हो गया। देखो भाइयों, जिस नबी को जूते के अंदर सांप नजर नहीं आता उसको मशरिक मगरब कैसे नजर आ सकते हैं? दम तोड़ गया ये अकीदा। क्यों? हमारा नजरिया ये हुजूर तवज्जो फरमाए। भाई समझ आइए, समझ। मैं आपको इसका मफहूम समझाता हूं। ये साहब अभी उठे, यहाँ जग पड़ा हुआ है, ये उठे तो इनकी ठोकर लगी, जग टूट गया। ओ बारों एक बंदा कहे मौलवी साहब नजर नहीं आता ने जग,
यहां तो बहस ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है। और यार नहीं, आपको मेरे साथ ख्याल में आप बात को नहीं समझे। ओ भाई मेरे, ये इनके पांव में पड़ा हुआ जागे तो इनको नजर नहीं आएगा? ये तवज्जो नहीं, इसे क्या कहेंगे, तवज्जो नहीं। ये अगर ऐसे देखते तो किसको नजर नहीं आता। इसी तरह अगर मेरे मुस्तफा की तवज्जो कहीं जलवे इलाही में है और किसी चीज की तरफ हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम तवज्जो की वजह से वो काम हो गया और बाद में मेरे नबी ने उसका सवाल कर दिया, ये सुन्नी के अकीदे के खिलाफ नहीं। क्यों कि ये अदम नजर के खिलाफ नहीं, अदम तवज्जो के खिलाफ है। और हमारा अकीदा नबी के नाज़िल होने का है। अल्लाह के और नबी के इल्म में और नबी और अल्लाह के मामलात में फर्क है। अल्लाह देखे सुने हर वक्त, उसको किसी तवज्जो की जरूरत नहीं। वो जैसे अजल से देखता था वैसे आज देखता है, जैसे अजल से सुनता था वैसे आज सुनता है। उसकी कुव्वत न घटी है न बढ़ी है। उसकी कुव्वत न घटी है न बढ़ी है। उसकी शान न घटती है न बढ़ती है। फर्क है नबी के कमालात में। नबी की शान घटती तो नहीं, अलबत्ता मुसलसल बढ़ती जरूर है। हमारे नबी की शान घटती नहीं, अलबत्ता मुसलसल बढ़ती जरूर है। अल्लाह अकबर। अपनी अपनी ज़ौक़ की बात होती है ना। देखो मुनकरों ने कहां से अपना अकीदा निकाला। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मेरे नबी की हमराई में मौजूद हैं, उनका हार गुम हो गया। जब ढूंढ 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 के थक गए, ऊंटनी को उठाया, हार ऊंटनी के नीचे पड़ा हुआ था। तो भाइयों, जो नबी ऊंटनी के नीचे हार नहीं देख सकता, वो मशरक मगरब में अपने उम्मती को कैसे देखेगा। यही दलील होती है ना। अपने अपने नसीबा दी होंदी है गल। किसी के नसीब में नबी के नक्श ढूंढना और किसी के नसीब में नबी की शान बयान करना। खुदा की कसम आप मुनकरों को देखोगे, वो हर तरफ उनका जो है सुई नहीं 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 पेटकी हुई है, और सुन्नी का दिमाग हाँ हाँ हाँ। एक जगह पे जाके सुन्नी का दिमाग ना पेटक जाता है। कब? जब कोई कहे मोहम्मद खुदा है, ना ना ना। और इसके अलावा नबी हाजिर है, हाँ, नाजिर है, हाँ, गैब जानता है, हाँ, इख्तियार रखता है, हाँ, बेमिसल बेमिसाल है, हाँ, ताकत वाला है, हाँ। आए हाय आए हाय। इसलिए मेरे दोस्तों, हर वो अदा और अंदाज जिसमें हुजूर की शान के घटने का अंदेशा हो, सुन्नी उस रास्ते पे नहीं चलता। भाई बोलिए ना, सुन्नी उस रास्ते पे नहीं चलता। सुन्नी का रास्ता कौन सा है? जिसमें हुजूर की शानें बढ़ती नजर आए, जिसमें हुजूर की शानें कमाल बनता। आए हाय। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि जनाब बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शानें बयान बंदा करे और किस हद तक बयान करे, कितना हुजूर को बढ़ाए। जनाब हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, अशदुल अम्मात के अंदर, दीगर अपनी किताबों के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद मर्तबा ये इबारतें लिखी हैं। आप फरमाते हैं कि मोहम्मद अरबी को खुदा न कहो, उसके अलावा मखलूकात के अंदर जो रुतबा जो शान तुम्हारे दिल में आए कहते चले जाओ। जो तुम कहोगे मोहम्मद उससे भी ऊपर खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत। जान तुम उनकी शानों को बयान करते नजर आओगे, अल्लाह का रसूल उससे भी ऊपर नजर आएंगे। इसलिए कि मेरे नबी की शानें रुकी हुई नहीं है, मेरे नबी की शानें हर वक्त अल्लाह मेरा बढ़ाता जा रहा है।
इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने आले सुन्नत व जमात को एक ऐसा नजरिया, ऐसी फिक्र, ऐसी सोच अता फरमाई है जो हर एतबार से पाकीज़ा है, मजबूत है, हर एतबार से महफूज है। आपने इसीलिए तो लिख दिया क्या कि सबसे ओला हो आलामा भी सबसे आलामा अपने मैं आपको और समझाना चाहूंगा ताकि मेरी बात आपको आगे चलते हुए एक मजीद समझ आए। मैंने एक लफ्ज बोला था, मेरा नबी चाहे तो ताकत तसर्रुफ से, आपको शायद ये ताकत तसर्रुफ की समझना है, मैं समझा देता हूं। इजराइल एक है, इजराइल एक है, रूहें सबकी वही कब्ज करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मशरिक और मगरिब खुद सिमट के उसके सामने ऐसे आते हैं या वो हर जगह जाता है? भाई बात को समझने की कोशिश करना है। यकीनन इजराइल अलैहिस्सलाम हर मुर्दे की रूह को खुद कब्ज करते हैं जैसे कि हदीस में मौजूद है, और रूह लेकर आगे फरिश्तों के हवाले करते हैं और वो लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इजराइल एक है और उस एक को रब ने इतनी ताकत तसर्रुफ दी है कि वो एक हो के अपनी उस रूहानी पावर से हर जगह पर मौजूद हो जाता है। भाई बात को समझना है आप, रूहानी पावर से, यानी अल्लाह ने इसको ये ताकत अता की है कि जो जिस जगह मर रहा उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इजराइल को खुद रब ने इतनी ताकत दी है कि वो जहां मर्जी कोई मरने वाला हो, या ये वहां खुद जाता है, या फिर ये एक जगह बैठे है, उसको भी देख रहा 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 है, और पावर इतनी है तसर्रुफ की कि यहीं से बैठ के वो बात मानो तब भी सुन्नी जिंदाबाद, ये बात मानो तब भी सुन्नी जिंदाबाद। अगर कहो कि एक होकर हजारों मकामात पर मौजूद कैसे, तो हम कहते हैं अगर गुलाम 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 मेरे हुजूर का नौकर, उसे मेरा रब ताकत तसर्रुफ दे तो अपनी वो तसर्रुफ की ताकत से एक होके हजारों जगह पे जहां मर्जी आए जाए रुकावट नहीं है। तो जो इसके आका व मौला मोहम्मद अरबी हैं, जिनके नूर से ये सब कायनात बनी है, अगर वो अपनी ताकत तसर्रुफ से कहीं जाना चाहें तो वो क्यों नहीं जा सकते? और अगर कहो कि नहीं वो एक जगह हो के सब जगह पे तसर्रुफ से सबकी रूहें निकाल लेता है, तो हम कहते हैं कि अगर गुलाम में इतनी तसर्रुफ की ताकत है कि वो एक जगह बैठ के उसे भी देख रहे हैं, उसे भी उसे भी उसे भी, तो मेरा नबी मदीने में बैठ के इसे भी उसे भी उसे भी उसे भी क्यों नहीं देख सकता? बात आपको समझ आ रही है? तो ये जब शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम, जब मेरे नबी के दर के नौकरों और फरिश्तों की ये पावर और शान है, तो जरा खुद बताइए आमना के लाल, जो मेरे मुस्तफा के ये फरिश्ते कलमा पढ़ते हैं और मेरे नबी की शान इनके मुकाबले में हजार गुना बड़ी है, आला है, शान है मेरे मुस्तफा की, बताइए मेरे हुजूर की क्या शान होगी? तुसिया हाज़िर नाज़िर मेरे वली भी निगाह करना, मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा, आवाज आए मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों,
एक दिल मेरा सोना नबी सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। इस रिवायत को बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर इसे रिवायत फरमाया है। दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बहकी, दलाइलुन नबुव्वा में अल्लामा इस्फहानी और दीगर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस हदीस मुबारक को लेके आए हैं कि मेरे नबी ने अपने गुलामों को जंग के लिए रवाना फरमाया, जंग के लिए रवाना फरमाया। और वो जंग के लिए जाने वाले कौन थे? मेरी आका ने 4 सहाबा को बुलाया, फरमाया ये झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास है, अगर ये शहीद हो जाए तो ज़ैद बिन हारिसा, अगर वो शहीद हो जाए जाफर मेरा जाफर बिन अबी तालिब, और अगर वो शहीद हो जाए तो ये झंडा खालिद बिन वलीद ने थामना है। कितने सहाबा के नाम लिए? जब मेरा नबी इस लश्कर को रवाना फरमा रहे थे, एक यहूदी वहां खड़ा था। वो कहने लगा ये जो पहले 3 के नाम नबी ने जिस जिस के लिए हैं उन्हें शहादत मुबारक हो जाए। क्योंकि जब नबी इस तरह अगर लश्कर के सरदार मुकर्रर करे ना तो इसका कन्फर्म मतलब होता है कि उन्होंने शहीद होना होता है। अब ये जंग मौत के मकाम पर लड़ी जा रही है, कई 100 मील भी। साहबा फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर तक मौजूद थे। कहां? अल्लाह के नबी उसी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हैं। इतने में हमने देखा कि अल्लाह के हबीब सर झुका के बैठ गए। अल्लाह के नबी ने जंगे मुअत्ता का नक्शा बयान करना शुरू फरमा दिया। मेरे नबी ने फरमाया लो जंग शुरू हो गई। झंडा मेरे अब्दुल्ला के हाथ में गए। फिर थोड़ी देर गुजरी, सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला शहीद हो गया है। झंडा अब ज़ैद बिन हारिसा ने उठा लिया है। फिर थोड़ी देर गुजरी, नबी पाक ने फरमाया लो मेरा ज़ैद भी शहीद हो गया है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया झंडा मेरे जाफर के हाथ में आ गया है। झंडा जाफर के हाथ में आ गया है। मेरे नबी ने फरमाया लो मेरे जाफर का एक बाजू कट गया है। फिर फरमाया जाफर ने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया, झंडा दूसरे हाथ में थाम लिया है। फिर आका ने फरमाया दुश्मन ने मेरे जाफर का दूसरा बाजू भी काट दिया है। अब मेरे जाफर के दोनों बाजू कटे हुए गए। उसने झंडा फिर भी नहीं गिरने दिया, अपने दांतों में थाम लिया है। फिर मेरे नबी के बेसाख्ता आंसू बह निकले। मेरे आका ने फरमाया लो मेरे यारो मेरे चचा का बेटा मेरा भाई जाफर शहीद हो गया। सरकार ने फरमाया लेकिन अब झंडा मेरे खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया है। और खालिद तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, और अल्लाह की तलवार कभी टूटती नहीं है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह की आवाज आया। अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद झंडा बुन के हाथों में है। मेरे आका रोने लग गए कि मेरे चचा का बेटा शहीद हो गए, मेरे भाई जाफिर बिन नबी तालिब शहीद हो गए। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, मेरे आका के चेहरे पर साहबा फरमाते हैं कि गम के आसार छट गए, खुशियों के आसार आ गए। या रसूल अल्लाह ये खुशियां कैसी? फरमाया सुनो सुनो, उधर मेरा जाफर शहीद होके गिराए। मेरे जाफर को रब ने जन्नत में बुला लिया है। अब जाफर नहीं है, उसके
दो बाजुओं के बदले रब ने उसे दो पर दिए हुए हैं। जिधर जिधर जन्नत में फरिश्ते उड़ रहे हैं, उधर उधर मेरा जाफर उड़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों जरा खुद ही बताओ, खुद ही फैसला करो। एक नबी मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है, बराबर नजर ममत्ता के मकाम पर भी है, और जाफर की रूह का पीछा वो निगाह करती 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 वो निगाह जन्नत में चली गई, और जन्नत में उड़ते हुए जाफर के पर भी मेरे नबी की नजर ने देख लिए। अच्छा, यहां एक बात ध्यान में रखें, ये मुनकर कंपनी कहती है अल्लाह ने हुजूर को बताया था कि जाफर को पर दिए गए। मैंने कहा हुजूर ने अलिम तो नहीं फरमाया, राय तो फरमाया है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे इल्म दिया गया, उलिम तो या अलिम तो मैंने जाना ना, फरमाया राय तो मैं तक रहा हूं, मैं तक क्या है, और ये राय तो देखना, ये देखना होता है। अब जरा जुमले को समझना है, तो अब जरा गौर से सुनो और ये बात समझो कि जो नबी इधर देखे मुवत्ता देखे, उधर देखे जन्नत देखे, और जन्नत में उड़ते हुए अपने जाफर को। अच्छा एक मिनट, वो जनरल मुशर्रफ जब था ना, तो जरदारी साहब आए, तो पहले ये सारे चीखते चिल्लाते रहे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो मुड़ के जिस वेले उन्होंने क्या किया, हलफ चुकिया, तो किस ले चुके और बोलो मुशर्रफ चुकवाया, तो सारे लोगों के जो उंज नाम ही मनो पर अमली तौर पे मान गए हो। नहीं समझ आई? अगर तुम मुशर्रफ को नहीं मानते थे तो हलफ क्यों उठाया उसके सामने? तुम जुबान से नहीं मान रहे थे, अमलन मान गए हो। तो ये जो कंपनी नंबर 27 है ना, ये कंपनी नंबर 27 रोजाना हजरत जाफर बिन अबी तालिब नहीं कहते हैं, ये कहते हैं जाफर तैयार, फरिश्तों के साथ उड़ने वाला जाफर। अब इनसे कोई पूछो, बताओ तुमने खुद देखा है ये उड़ रहा था फरिश्तों के साथ? नहीं, नबी ने देखा है। इसका मतलब मान तो सी नहीं गए हो कि नबी जन्नत में तक रहता है। यानी तुमने उस तरह ना भी मानो, अमली तौर पे रोजाना कहते हो जाफर तैयार, जाफर तैयार, अपने परों से जन्नत में उड़ने वाला जाफर, तैयार जाफर, उड़ने वाला जाफर। अल्लाह। तो जब रसूलुल्लाह के सहाबा मदीने में बैठ रहे थे, अब मैं आप फाइनली ये जुमले क्लोज करने की तरफ ला रहा हूं। रसूलुल्लाह के सहाबा जब सर झुका के बैठे थे, मेरा नबी बैठ के फरमा रहे थे, लो मुअत्ता में ये हो गया, अब जनाब झंडा गिर गया, अब फलां शहीद हो गया, अब फलां की रूह जन्नत में गई, अब उसको पर मिल गए, अब वो उड़ रहा है फरिश्तों के साथ। तो ये एक तो कहता, या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, ये सहरा हैं, इतने दूर आपकी नजर कैसे देख सकती है? फिर आसमान है, आसमानों के ऊपर ये एक आसमान तक कई करोड़ किलोमीटर का फासला, फिर एक आसमान उतना मोटा जितना जमीन से आसमान की दूरी। अब पहला आसमान खलाऊं, दूसरा आसमान और पेन से आसमान का फासला, फिर दूसरा आसमान लोहे का, और लोहे की इतनी मोटाई जितना जमीन से आसमान, फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान, फिर तीसरा आसमान तांबे का, तीसरा आसमान तांबे का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का, उससे कहीं आगे, उससे कहीं आगे जाके जन्नत, जन्नत के अंदर उड़ता हुआ जाफर। नबी की निगाह देख रही है जाफर को। जरा गौर करो, करोड़ों मील जमीन से आसमान, फिर एक आसमान से दूसरा आसमान करोड़ों मील, फिर उससे तीसरा आसमान करोड़ों मील, फिर आगे 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 करोड़ों मील। तो ये अरबों खरबों मील दूर, वाह मेरे मुस्तफा, आज से सदियों पहले वो देखते थे, अब खुद ही बताओ आज कहां तक देख लेते। मैंने फिर बार बार लफ्ज बोल रहा हूं,
अगर कहीं मेरे नबी की तवज्जो नहीं है तो मेरे नबी की तवज्जो का ना होना मेरे नबी के कमाल की नफी। आए हाय। अच्छा, मौलाना रूम ने ना बड़ा इनको जो है ना लताड़ा है। मैं जरा आपको बात समझा रहा हूं। वो मैंने सांप वाली बात नहीं की, ये आपके सरगोदे से ही गई हुई है बात। जिस नबी को भाइयों, जिस नबी को जूते के अंदर सांप नजर नहीं आया, उस नबी को पाकिस्तान को उम्मती कैसे नजर है? और गंदिया मक्खी वांगू गंद दई बेमी पलीता। मौलाना रूम को सदियों पहले पता था ऐसी बेईमान कंपनी आएगी। मौलाना रूम ने कहा चलो नबी को छोड़ो, बताओ वो जो बाज उड़ रहा था उसे अंदर कैसे नजर आ गया? नया खुदा के बंदो, वो जो चील थी या बाज था जिसने सरकार का जूता ऊपर उठा के उल्टा और उसमें से सांप नीचे गिरा, बताओ उसको कैसे नजर आ गया था? चलो नबी को नजर नहीं आया, उसको कैसे नजर आ गया था? मौलाना रूम फरमाते हैं असल में रसूलुल्लाह बारगाह रब्बुल इज्जत में मुतवज्जे थे, अल्लाह की कुर्बतों के जलवों में मौजज़न थे, तो हुजूर की जात पर अनवार इलाही की बरखा बरस रही थी। ऊपर से जब बाज गुजरा उस पे उस करम का कोई छींटा पड़ा, उसकी नजर इतनी तेज हो गई कि जूते के अंदर सब कुछ नजर आ गया। यार अब खुद ही बता दो, जिसके एक छींटे के न जाने लाखवें हिस्से की वजह से वो अंदर छुपी हुई चीज, एक आम सी चीज को नजर आ गई, वो जो जलवों का मालिक आमना का लाल है, बताओ उसकी निगाह कहां कहां देखती होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की वो आदीस जिनमें मेरे हुजूर फरमाते हैं सवल्लाहु लियल अर्द फरायतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, अल्लाह ने मेरे लिए ये जमीन सिमटा के रख दी है। मैं इधर देखता हूँ मशरिक नजर आते हैं, मैं उधर देखता हूँ मुझे मगरिब नजर आते हैं। और फिर एक बात और, हमने नबी को नाजिर कहा, नाजिर अदम नजर के लिए, यानी नजर ना आने के एतबार से उसके कुछ इल्लतें होती हैं, किसी को कुछ दिखाई न दे, उसका एक वजह और रीजन ये होती है कि अंधेरा हो। हाँ भाई, तुझे वो जाते हुए कहा जी नहीं जी मुझे नजर नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। ओके, मेरे रसूल की नजर क्या अदम नजर के हवाले से इस मामले से दो चार है। मेरे आका की सैयदी मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम मेरी आंखें जैसे दिन के उजाले में देखती हैं वैसे रात की तारीकी में देख लेती है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। और अगर मेरे नबी को रात की तारीकी में नजर नहीं आता था तो मेरे रब ने मेराज की रात को नबी को सैर क्यों करवाई? और वो भी मतला बरालूद और बिल्कुल चांद तारे सब डूबे हुए, गुप्त अंधेरी रात, आमना का लाल चलाए सैर के लिए मशरिकों मगरिबों की। इसकी पहली रीजन जितने शुराह हैं उन्होंने यही तो लिखी है कि अल्लाह के नबी को हमारी तरह दिन के उजाले, सूरज की या चांद की या सितारों की रोशनी की हाजत नहीं थी देखने के लिए। मुस्तफा की निगाहों में रब ने वो कमाल रखा था, वो जैसे दिन के उजाले में देखते थे वैसे रात की तारीकी में भी उनको नजर आता था। पता चला वो पहली वजह, जिस पहली वजह से बंदा नहीं देख सकता वो भी हुजूर की जात के लिए यहां मामला खत्म है। हुजूर अंधेरे में भी देख लेते हैं उजाले। अब बहुत अगली बात कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो चीज पर्दे के उस पार होती है, और मेरे रसूल की निगाहों के लिए कोई शे पर्दा है ही नहीं। मेरा नबी दिल के पर्दों में चीजों से भी देख लेता है। ओ भाई, क्या अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया मेरे आका आगे नमाज पढ़ रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफा आगे नमाज पढ़ रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, पीछे किसी की कोई आवाज आई, मेरे नबी ने सलाम फेर के फरमाया बताओ किसने ये किया? और मैं अगली बात आपको बताऊं, हम लोग कई दफा आगे की तरफ देख रहे होते, पीछे नजर नहीं आता, लेकिन मेरा नबी वो है कि जिनके लिए दाएं बाएं आगे पीछे भी निगाह को देखने के लिए कोई मसला नहीं, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। सही बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि इन्नी अराकुम खल्फ ज़हरी, मैं जैसे सामने देखता हूं मैं पीठ के पीछे भी तुम्हें देख सकता हूं। इसका मतलब है कि अगर नबी के लिए ये समझा जाए कि वो डायरेक्शन नहीं है तो फिर नबी इस डायरेक्शन को भी मोहताज नहीं, नबी बगैर डायरेक्शन के भी जहां चाहे देख सकता है। और कई दफा ये होता है कि जनाब दिल के अंदर यानी किसी पर्दे के पीछे कोई चीज है वो बंदे को नजर नहीं आती, तवज्जो है कि नहीं है?
वो चीज नजर नहीं आती। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम के लिए ये भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कुल कायनात ऐसे जैसे मेरे हाथ की हथेली है। क्या मतलब? कोई पहाड़ का पर्दा नहीं, कोई दरिया का पर्दा नहीं, कोई सहरा का पर्दा नहीं, कोई समुंदर का पर्दा नहीं, कोई पानी का पर्दा नहीं। सब कायनात मेरी हाथों पर हथेली की तरह आया है। मैं जिधर तवज्जो करूं, जैसे हाथ की हथेली पे जो मर्जी देखना चाहो, मैं मोहम्मद जिधर मर्जी है देखना चाहूं देख सकता हूं। अब अगला मसला आने लगा है कि बहुत सारी दफा हम दूर होने की वजह से चीज को सही नहीं देख सकते। और दूरी दो तरह की होती है, दूरी फिल मकान, बौद फिल मकान, और कभी बौद फिल जमान। आज से 10 साल के बाद इधर कौन आकर बैठ के तकरीर करेगा मिलाद की, आप नहीं देख सकते। ये दूरी तो है, जगह तो वही है, इधर ही ये बैठा होगा कासिम, लेकिन आज के 10 साल बाद यहां मिलाद कौन पड़ेगा इसी स्टेज पे बैठे, ये नहीं देख सकता। हालांकि फासला कितना है। तो आप कह सकते हैं कि मकान का फासला नहीं है, जमान का फासला है। मेरे रसूल के लिए अल्लाह ताला ने जमान के फासले भी मिटा दिए। एक दिन हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के रुख अपना साहबा की तरफ करके बैठे, हुजूर मुस्कुरा पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर के पास गए। जरा प्यार से बोलो यार। मेरे नबी के सहाबा हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक के पास गए। ए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, नबी की याद, सहाबा से मोहब्बत रखने वालों, ये मसला समझना है कि मेरे नबी के सारे सहाबा और पूरे यारों में से 2 हस्तियां ऐसी थी कि वो मेरे आका कैफियत जलाल में हो या कैफियत जमाल में हो, ये 2 हस्तियां मेरे नबी के साथ आ जा और उनसे बात कर सकती थी। उनमें एक अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे मेरे मौला अली हैं। कौन कौन? इसलिए जब हुजूर कैफियत जलाल में होते थे, कोई साहबी आपसे मुखातिब होने की कोशिश नहीं करते थे, डरते थे। कोई बात करनी होती सीधे हजरत अबू बकर के पास जाते, अबू बकर हुजूर से ये पूछें या हजरत अली को, क्योंकि हुजूर जिस कैफियत में हो, हजरत अली को देखते तो हुजूर का गजब वाली कैफियत जमाल में बदल जाया कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरा नबी देखते तो कैफियत जलाल कैफियत जमाल में बदल जाती। इसलिए साहबा हमारे आंखों के तारे हैं, सारे साहबा चलती हैं। कोई एक साहबी भी वो ये कितना अजीबो गरीब ये जो ना लोगों के जहनों में डाले, वो तो पक्का लानती है जो किसी साहबी को साहबी माने और जनती ना माने। ओ भाई हम तो सुन्नी लोग हैं, हम तो वली को जनती मानते हैं असी ते अपने वास्ते पूरियां पूरियां उम्मीदां लाई बैठे हैं। हाँ, हम तो अपने लिए ये हम कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, और वलियों के लिए हमारे दिलों में है, वलियों के नाम कहते हैं या गौस पाक सानू भी नाल ले जाइयो, या दाता साहब सानू भी ना हो। भाई जब हम वलियों के लिए इतने मजबूत अकीदे रखते हैं तो रसूल के साहबियों के लिए हमारे कितने मजबूत अकीदे होंगे। एक बात अपने ज़हन में बिठाओ, सहाबी सहाबी वो कट्टर जन्नती, लेकिन यहां भी डंडी नहीं मारनी है, सारे साहबा बराबर नहीं है। बाज साहबी बाजों की बाजों मामलात में ड्यूटी होगी। ये जो जन्नत के मामलात हैं, ये हौज़े कौसर के मामलात हैं। खुद मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मत्तुल कमरैन में लिखते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर इजाजत देने के लिए जो टिकट अता करेगा वो अली अता करेगा। तो वो बरेलवी है ही नहीं, वो रिजवी है ही नहीं कि जो मौला अली को जन्नत का वाली ना माने। भाई आला हजरत लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं क़यामत को जन्नत में वही जा सकता है जिसे इजाजत अली अता करे। इजाजत, इसका मतलब है आला हजरत का नजरिया भी है, जन्नत में भी जाओगे पहले मोर अली को लवानी पेवेगी। तो कोई साहबाएं वो जन्नती हैं और कोई वो हैं जो जन्नत के वारिस हैं, जो जन्नत के मालिक हैं।
तो जरा बात को समझिए, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत फातिमा, ये हस्तियां जन्नत की मालिक हैं। बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। और इन्हें मालिक बनाने वाला मेरा नबी है। हौज़े कौसर कौन बांटेगा? और बोलो जरा, हजरत अली। और ये बात की मेरे आला हजरत ने मतलब कमरैन में लिखी है कि अली पाक की खुसूसियतों में खुसूसियत ये भी है कि अलीउल मुर्तजा क़यामत वाले दिन कौसर बांटेंगे। क्या करेंगे? कौसर का जाम कौन बांटेगा? बोलो बोलो, फिर बोलो। हाँ, और मेरे आला हजरत ने कैटेगोरिकली बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लफ्ज लिखा है कि अली जन्नत में भी लेके जाएंगे, अली जहन्नुम में भी धक्का देंगे, क्योंकि अली कसीमुल जन्नत वन नार है। अली जन्नत भी बांटता है, अली दोज़ख भी बांटता है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये दोज़ख बांटना ये कोई समझ नहीं आई। इसका मतलब ये जेड़ा अली नाल लगे, अली ने जन्नत देनी है, तो जेड़ा मुनकर है उन्हें लत मार के जहन्नम में भी सुटना है। हम सुनी है भाई, हम तो हुजूर की आल के भी नौकर हैं, हुजूर के साहबा के भी नौकर हैं। ये पेट उन्होंने दर्द करन जेड़े सिर्फ साहबा 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 ते जिले कम उथे पै गया आले बैत वाला ते फिर ते हैं ते जे वो भी मातम करन के जेड़े आले बैत ते जो उथे कम पै गया साहबा वाला ते फिर असी ते दोवां दे नौकर, असी ते सारियां दे नौकर, असी हुजूर दी आल दे गुलाम, हुजूर दे साहबियां दे गुलाम, हुजूर दी उम्मत ते सारियां वलियां दे गुलाम। लेकिन 5-7 साहबियां दे नहीं, सारियां दे। बदरियों के भी गुलाम, अशरम बशर के भी गुलाम, बेहतर रिजवान वालों के भी गुलाम, मुहाजिरीन वलीन के भी गुलाम, अंसार वलीन के भी गुलाम। हम वो जो सबसे आखिर में मुसलमान हुए, हुजूर की खिदमत में आ गए, वो आपस में बराबर भले नहीं है। वो जो पहले इस्लाम लाए वो आसमानों पे, और ये जो आखिर में लाए ये जमीनों पे। लेकिन ये उनकी और उनकी मुनासबतें हमारे लिए ये सारे आसमानों से भी ऊपर है। हमसे ये बहुत बड़े हैं, हम सब के गुलाम हैं। हजरत सईदना जाजा गिफारी हो तो हम उनके भी गुलाम हैं। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आए। हाँ, ये भी मेरे नबी के एक साहबी हैं, हजरत सईदना जहजा गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमर बिन हमिक, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदैस अल बलवी, हजरत सईदना अम्मार बिन यासिर, हजरत सईदना अबू तुफैल आमिर बिन वासिला। लेकिन चूंकि ये साहबे किराम वो हैं जो हजरत अली के लश्कर में थे, लिहाजा ये जो यजीदी टोला है ना, वो इन साहबियों के लिए बड़ी गंदी गंदी बातें अपनी किताबों में लिख रहे हैं। मसलन बाज़ों ने हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के लिए बड़ा शैतान का लफ्ज लिखा है, सारे कहो अस्तगफिरुल्लाह। हजरत जाजा गिफारी के लिए मलऊन के लफ्ज लिखे गए, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अमर बिन अल हमिक और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदैस अल बलवी के लिए माअज़ल्लाह सबाई टोला, ईरानी जंड और मुनाफिक और क्या से क्या लफ्ज लिखे गए। हालांकि दोस्तों, ये अब्दुर्रहमान बिन अदैस बलवी वो साहबी है जिसके चेहरे पे मेरे नबी ने ऐसे हाथ फेरा था तो ये बूढ़े हो गए, 80 साल उम्र हो गई, पर बाल सारे सफेद नहीं हुए, काले रहे। चेहरा 25 साल के जवान की तरह था। और बाद साहबा कहते हैं हम इनके चेहरे पे देखते, हमें अपने फोटो नजर आते थे। हम पूछते यार 80 साल का हो गया, तेरी जवानी की रौनक नहीं गई? वो कहते जाएगी भी नहीं, इसी तरह कब्र में जाऊंगा, क्योंकि मेरे चेहरे पे एक दिन आमना के लाल ने हाथ फेरा था। तो ये जो साहबी हैं, इन साहबा ये बेहतर रिजवान वाले भी हैं, इनमें बहुत सारे साहबा। तो इनके खिलाफ ये यजीदी कंपनी क्यों है? क्योंकि ये हजरत अली के लश्कर के कमांडर थे। तो किताबों में इनके खिलाफ लिखा, कई हमारे लोग भी परेशानी का शिकार हो गए, यानी पता नहीं था ना कि यार ये भी कोई साहबी है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है हम इनका नाम भी लें लोगों के सामने, ताकि कहीं वो पुट्ठी सिद्धी रिवायतें अगर लोगों के सामने आए यजीदियों की लिखी हुई तो वो वहां बदतमीजी ना करें, बल्कि कहें हजरत अमर बिन अल हमिक रदी अल्लाह अन्हु, हजरत जाजा गिफारी रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदैस बलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर मेरे नबी के सारे सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब बोलिए सारे सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब मैं जो जुमला वाइंड अप करने लगा हूं वो क्या है? मेरे नबी के सारे सहाबा बैठे हुए और मेरे मुस्तफा उनको बता रहे हैं मुअत्ता में ये हो रहा है, जन्नत में ये हो रहा है। एक ने भी कहा है कैसे, क्यों?
एक भी एतराज में खड़ा हुआ नहीं। उन सब का ये अकीदा था, हुजूर भले बैठे मदीने में हों, इनकी निगाहें जमीनों पे भी देख लेती हैं, इनकी निगाहें आसमानों पे भी देख लेती हैं। तो जब रसूल के सहाबा मेरे नबी को नाजिर समझते थे, अम्मा बिल बसर बिल बसीरा, चाहे बसारत के साथ हो चाहे बसीरत के साथ हो, तो हम हुजूर के सहाबा के गुलाम, हम भी रसूलुल्लाह को हाजिर भी जानते हैं और नाजिर भी जानते हैं। इस पे बेशुमार और भी दलाइल हैं। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह फिर कभी नशिस्त होगी तो हम इसको मजीद आगे बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो सदा लगाइए तू शाहे खुबा, तू जाने जाना, तू शाहे खुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।